हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग आए हुए हैं अपने एक दोस्त के बगीचे में और दोस्त ने ये बगीचा खरीदा है। इस बगीचे के अंदर कटहल के पेड़ हैं, जो बड़हल करके बोला जाता है, कटहल करके, वो उसके पेड़ भी हैं इस बगीचे के अंदर मौजूद। आपको वो पेड़ दिखाएंगे कि किस तरीके से इस बगीचे में कटहल के पेड़ लगे हुए हैं और उन पर कितने सारे कटहल लगे हुए हैं, कटहल की खेती कैसे होती है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। अभी एक आम तोड़ करके खाया था मैंने यहाँ से। ये देखिएगा दोस्तों कितना प्यारा आम है और ये बगीचे का नज़ारा आप देखें किस तरीके से आम लगे हुए हैं। ये होता है गांव का असली नज़ारा। ये आम देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर और ये पूरी खूबसूरती का आनंद आप लें यहाँ पर। ये चीज़ आप देखिएगा, ये चीज़ें सिर्फ गाँव में ही मिलती हैं, ये चीज़ें बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलती हैं। इसी वजह से गाँव में रहने का यही फ़ायदा है। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो सारी दुनियावी चीज़ें हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो आपको गांव देहात में देखने को मिलती हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कटहल की बगीचे की तरफ, वो कटहल के पेड़ों की तरफ, दिखाते हैं आपको कटहल किस तरीके से लगे हुए, कैसे खेती हो रही, किस शक्ल में ये लटकते हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो। दोस्तों कटहल के पास जाने से पहले मैंने सोचा आपको एक चीज़ का यहाँ पर दर्शन करा दूँ, नज़ारा दिखा दूँ। जब हम लोग कोई बगीचा खरीदते हैं या गाँव में कोई भी इंसान बगीचा खरीदता है तो उसमें रात दिन उसकी रखाई करनी पड़ती है, वहाँ पर लेटना पड़ता है, 24 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। तो इस तरीके का ये एक टेम्परेरी मकान बनाते हैं यहाँ पर। इस तरीके का ये देखिएगा, ये सेटअप करते हैं यहाँ पर, ये बल्लियाँ गाड़ते हैं, ये फिर नरकुल लगाते हैं इसके अंदर और फिर इसमें प्याल वगैरह की मदद से ये पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और इसके अंदर फिर ये यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर चारपहिया वगैरह डालते हैं, मंजी डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैठने के बाद रखवाली करते हैं। चारों तरफ पेड़ के नीचे का जो नज़ारा होता है वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखता है, ठीक है। यहाँ से सारी चीज़ें लोगों को दिखती हैं। इस वजह से ये टेम्परेरी मकान जो होते हैं यहाँ पर बागों में या जो बगीचे होते हैं, चाहे कटहल का बगीचा हो, चाहे आम का बगीचा हो, चाहे लीची का बगीचा हो, चाहे अमरूद का हो, किसी का भी बगीचा हो, इस तरीके के ये टेम्परेरी मकान बनाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरीके से कटहल वगैरह लगे हुए हैं। दोस्तों बस कुछ ही दूरी पर है हमसे कटहल का पेड़, यहाँ पर कटहल का बगीचा आने वाला है। ये धान की पौध लगाई हुई यहाँ पर आप देखें, धान की खेती होती है। जब ये आम ख़त्म हो जाते हैं तो धान की खेती की जाती है गांव में। तो उसके लिए ये छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं धान के पहले तैयार करने पड़ते हैं 1 महीना पहले से। तो तकरीबन 1-1.5 महीना तक, ये 2 महीने तक आम की फसल भी रहती है और जब तक ये पेड़ भी यहाँ तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से देखिएगा आम के यहाँ पर बगीचे में यहाँ पर धान के छोटे छोटे पौध लगाई हुई, इसको बेड़ बोलते हैं। गांव में इसका नाम दिया जाता है बेड़ का, यानी छोटे प्लांट होते हैं इसको। फिर बाद में ये पूरे एरिया में लगाए जाते हैं। ये तकरीबन एक आध महीने का टाइम लेते हैं, उसके बाद ये तैयार हो जाते हैं। अभी छोटे छोटे हैं, अभी तकरीबन 10 दिन के ये प्लांट हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कटहल का जो पेड़ है उसके पास। यहाँ पर ये अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस पेड़ पर ये चीज़ें इन्होंने बांधी हुई हैं, ये जो बगीचे के मालिक हैं उन्होंने इस पर बांधी हुई चीज़ें सारी। इसका मकसद क्या है मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं। ये कटहल लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये कटहल वगैरह लगे हुए हैं, ये सारी ये दिख रहे होंगे आपको। इससे ये देखिए मैंने यहाँ पर हाथ रखा हुआ, अपने हाथ में इस कटहल को पकड़ा हुआ है। ये जो चीज़ें बांध रखी हैं ये अलग अलग तरीके की, इसका मतलब ये है कि बगीचे में रात को क्या होता है, यहाँ पर गीदड़ आ जाते हैं या अलग अलग किस्म के जानवर आने की आशंका होती है, जिससे क्या होता है वो इसकी जो फसल होती है उसको भी नुकसान पहुँचाते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भी ख़तरा होता है। तो उस तमाम चीज़ों से बचने के लिए होता यह है कि जो गीदड़ वगैरह होते हैं या कोई भी जानवर होता है वो इसको देख करके भाग जाता है। उसको ये लगता है कि कोई यहाँ पर इंसान है, या इसकी ऐसे आवाज़ वगैरह भी होती है इस तरीके से ना, जब हवा वगैरह चलती है ये आवाज़ वगैरह भी करता है। तो इससे ये बचाव के लिए, ये सेफ्टी के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये है कटहल का मेन वृक्ष। इस तरीके से होता है कटहल का पौधा और इस तरीके से लगते हैं कटहल। ये देखिएगा अभी ये छोटे छोटे कटहल हैं, बड़े कटहल नहीं है। अभी ये तकरीबन इधर से दिखाएं थोड़ा करीब से, इधर आ जाए, इधर से दिखा दें थोड़ा। ये देखिएगा दोस्तों, मैं आपको पूरी बात यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ। ये कटहल अभी छोटा कटहल है, अभी ये बच्चा है ना एक तरीके से, अभी ये तैयार नहीं हुआ कटहल। और इसको तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? अभी लगभग 10 दिन का टाइम लगेगा। 10 दिन के बाद ये कटहल लगभग ये दुगना हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। जो मार्केट वगैरह में कटहल बढ़हल आते हैं बिकने के लिए,
वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये तो छोटा है। तो इसी तरीके से देखिएगा, दूर से दिखाने की कोशिश। अभी ये छोटे छोटे लटक रहे हैं यहाँ पर, जितने भी हैं इस पेड़ पर लगे हुए, ये छोटे छोटे हैं और ये पूरा पेड़ भरा हुआ है। इस तरीके से इस बगीचे में कई सारे वृक्ष हैं कटहल के। अब मैं सिर्फ आपको एक ही कटहल का वृक्ष दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, अभी छोटे छोटे ये कटहल इस तरीके से लगे हुए हैं। ये अभी 250-250 ग्राम के, आधा किलो के कटहल लगे हुए हैं। और ये अभी 5-5, 10-10, 20-20 किलो के कटहल बन जाएंगे, इतने बड़े बड़े। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे ये बड़े होते जाएंगे। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो गांव की ज़मीनी हकीकत है, जो गांव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये शहरों में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। लोग तरसते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। आपको क्या होगा, ठेले पर रख के ये चीज़ें कोई लेकर के आया होगा, कोई पुरानी टूटी भी लाता है, कोई सूखी भी लाता है, और आपको ख़रीद करके फिर वो खाना पड़ती है। ये इस तरीके से गाँव में देखिएगा, बिल्कुल यहाँ से ताज़ा तोड़ा जाता है और ताज़ा ही दिया जाता है। इसी वजह से गाँव में बीमारियाँ वगैरह कम होती हैं, शांति होती है, सुकून होती है। तो ज़मीन से जुड़ना है तो गांव से आपको सबसे पहले जुड़ना पड़ेगा, गांव की हकीकत से जुड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कटहल का वृक्ष था, जो बगीचा है सारी यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की वीडियोज़ आगे आपको देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।